हेलो बच्चों, फिर आ गया एक वीडियो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का केमिस्ट्री क्लास 11th। शुरू करते हैं। और इससे पहले शुरू करें, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पर एजुकेशन के अलावा सैंपल पेपर्स मिलेंगे बहुत सारे, सॉल्व किए हुए भी और बिना सॉल्व किए हुए भी, जिससे आपकी स्टडी और भी अच्छी हो सकती है, मार्किंग हाई हो सकती है। शुरू करते हैं। तो फर्स्ट सेक्शन ए में है, रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन 1 to 4 दैट फॉलो। द एटॉमिक नंबर ऑफ क्रोमियम इज 24, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 1s2 2s2 2p6, ये आगे डबल लिख गया है, इसे काट देना, 3s2 3p6 4s1 3d5। तो क्रोमियम एटम बाई losing 3 electrons from chromium 3 plus ion, chromium atom contains 17% more neutrons than the proton। अब ये क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन क्रोमियम 3+, तो इसमें अनपेयर्ड 3 रह जाएंगे, अगर लॉस नहीं करता तो अनपेयर्ड होते 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रोमियम एटम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल, तो 24 Cr52, इसका ये आंसर होगा, बी आंसर। द नंबर ऑफ ऑक्युपाइड सब सेल इन क्रोमियम 3+ आयन, तो सब सेल हैं इसमें 6, ऊपर गिन सकते हैं आप, तो 1s2 2s2 3s2 3p6 4s1 3d5, ये 6 सब सेल हैं। नेक्स्ट है, द ग्रुप नंबर एंड पीरियड ऑफ द क्रोमियम इन द पीरियडिक टेबल आर रेस्पेक्टिवली, तो इसका ग्रुप 6 है, पीरियड 4 है, और ये डी ऑर्बिटल का है, डी ब्लॉक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 to 10 1 mark 1 word question, नेम द टाइप ऑफ बॉन्ड विच आर प्रेजेंट इन आइस, तो हाइड्रोजन बॉन्ड या इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ऐसे लिख सकते हैं। विच डी ऑर्बिटल आर इन्वॉल्व इन sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, तो कौन से ऑर्बिटल्स डी के होते हैं, तो dx dy और dz इसके ऑर्बिटल होते हैं। व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉफी प्लेस्ड इन थर्मस फ्लास्क, तो आइसोलेटेड होता है, आइसोलेटेड वो होता है जिसमें एक्सचेंज Q है, एनर्जी है, वो 0 हो और मास भी कोई भी चेंज ना हो, तो m0 हो, डेल्टा m0 हो और डेल्टा Q0 हो, वही आइसोलेटेड है, जो थर्मस फ्लास्क में का जो रूल है वो लागू होता है इस पर। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास होता है 180 यूनिट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम ऑफ एसटीपी, तो 24.4 लीटर इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल, तो देखो NF3 पोलर होता है, SF4 पोलर होता है, PCl3 भी पोलर होता है, लेकिन नॉन पोलर इसमें BF3 है, क्योंकि ये प्लेन में होता है और वो जो फोर्सेस लगती हैं वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देती हैं, तो कोई पोलरिटी इसमें नहीं बनती। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीसीज इन विच द नाइट्रोजन एटम इज इन स्टेट ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन, तो इसका आंसर है NO2 आयन 1+ आयन, ये लीनियर मॉलिक्यूल है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन लीनियर होता है
और NO2 भी लीनियर है। इन अफवाउ प्रिंसिपल, क्वेश्चन नंबर 12, द वर्ड अफवाउ का क्या मतलब है? अफवाउ का ये एक जर्मन वर्ड है। अफवाउ मीन्स कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग ऑफ यूज्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अफवाउ किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है, ये एक जर्मन वर्ड है। नेक्स्ट है 13, डेल्टा यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ मीथेन इज x किलोजूल मोल। द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इज, तो जो डेल्टा एच की वैल्यू होगी वो लेस देन डेल्टा यू से होगी। कारण डेल्टा एच इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा यू प्लस डेल्टा NgRT। देखो एक एग्जाम्पल भी मैंने इसमें दिया है कि मीथेन को जब ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो CO2 बनती है और H2O बनता है। H2O लिक्विड होता है। अब क्या होगा? डेल्टा Ng कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। तो जो प्रोडक्ट के मोल किसके लिए लेंगे? जो गैसियस स्टेट में हो। तो गैसियस स्टेट में CO2 है सिर्फ, तो 1 मोल है। और रिएक्टेंट में CH4 भी गैस है और O2 भी गैस है, तो 2O2, तो 3 मोल हो गए इसमें, 1 माइनस 3, तो ये -2 हो गया इसकी एनर्जी। जो मोल्स हैं तो 2 आएगा इसका। तो इसमें अगर इसमें लगाएंगे फॉर्मूले में, तो जो डेल्टा x है वो क्या है? -x माइनस 2RT। तो डेल्टा H हमेशा डेल्टा U से बड़ा होता है। फॉर द प्रोसेस टू अकर द अंडर एडियाबेटिक कंडीशन द करेक्शन एज, जिसमें Q0 0 हो, या आइसोलेटेड वो है एडियाबेटिक जिसमें से कोई भी हीट एक्सचेंज ना हो, एडियाबेटिक है। तो Q0 हो वो एडियाबेटिक है। द एंथैल्पीज ऑफ ऑल एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट आर, जो स्टैंडर्ड स्टेट जो एंथैल्पी होती है वो 0 होती है, क्योंकि वो किसी भी मॉलिक्यूल से कोई एनर्जी या किसी कंपाउंड से कोई एनर्जी नहीं लेता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक, असर्शन एंड रीजन। इसमें बच्चे नहीं कर पाते हैं, तो देखो अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, आपको समझ में आएगा। असर्शन दे रखा है 16 का, अ लिक्विड क्रिस्टलाइजेज इनटू सॉलिड एंड अकम्पनाइड बाय डिक्रीज इन एंथैल्पी। जब कोई लिक्विड क्रिस्टल्स में कन्वर्ट होता है तो उसकी एनर्जी यानी एंट्रोपी वो घटती है। सही है। रीजन है इन क्रिस्टल्स द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑर्गेनाइज इन एन ऑर्डर्ड मैनर। तो जैसे ही गैस से लिक्विड, लिक्विड से गैस आते हैं तो धीरे धीरे वो ऑर्डर में आने लगते हैं, यानी मॉलिक्यूल्स पास पास आने लगते हैं, ऑर्डर्ड मैनर में होने लगते हैं। तो ये दोनों सही है, तो इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। 17, A change in enthalpy is always larger than change in internal energy। अभी हमने पहले ही बताया था कि डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NRT होता है, तो ये करेक्ट है, ये भी रीजन भी करेक्ट है, इसका भी ए आंसर होगा ऑप्शन। 18, assertion, black body is an ideal body that emits and absorb radiation of all frequencies। करेक्ट है, वही ब्लैक बॉडी होती है। रीजन दे रखा है दिस बिहेवियर कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। बिल्कुल सही है, रेडिएशन की क्वांटम थ्योरी से इससे एक्सप्लेन किया जा सकता है, तो इसका भी आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 19, असर्शन, इन H एटम, यहां H हाइड्रोजन नहीं है, ये
भूल मत कर बैठना, कोई H एटम है। अगर हाइड्रोजन भी मान रहे हो तो गलत नहीं है, लेकिन ये इसमें हाइड्रोजन मत मानिए। इन H एटम, एक H एटम है, द एनर्जी ऑफ 3D लेवल इज स्मॉलर देन 4s ऑर्बिटल। तो जो 3D की जो एनर्जी है वो 4s से कम होती है। ये 3D की जो एनर्जी होती है N+L के रूल के अनुसार, देखो N+L के अनुसार इसमें 3D की एनर्जी क्या होगी? N है 3, L है, इसकी मीन मतलब होता है कि इसकी वैल्यू होती है 2, तो इसकी हो गई 5। और 4s के लिए 4 + 0 हुआ, s का 0 होता है, वो s का वैल्यू 0 होती है, और n इसका 4 है, तो इसका टोटल आया 4। तो 4s का जो है एनर्जी वो ज्यादा है और 3D की कम है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो A बिल्कुल नहीं होगा। तो इसमें A गलत है, यानी कि रीजन गलत है और वो असर्शन गलत है, रीजन सही है। तो यहां पर ऊपर कोई भी ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो इसलिए ऑप्शन इसमें ये मान लीजिए, इसमें A एंड R आर फॉल्स, A ट्रू है, R फॉल्स है, तो D हो जाएगा। A जो A है वो रॉन्ग है और R सही है। इसमें ऑप्शन दे नहीं रखा है, अलग से आप लिख सकते हैं इस पेपर में। तो इसका ऑप्शन ठीक सा नहीं है, तो इसका ये A आंसर तो कभी नहीं हो सकता, ये ध्यान रखो, क्योंकि 3D की एनर्जी लेवल ज्यादा होता है, 4s का कम होता है। इसमें उल्टा दे रखा है। करेक्ट, तो A आंसर नहीं है, इसमें A लिख दिया है, ये A आंसर बिल्कुल नहीं है। 20 नोबल गैस हैव हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड। जो नोबल गैस हैं उनकी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है, बिल्कुल सही है। रीजन है नोबल गैस हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये भी सही है। तो इसका आंसर A सही है। इनमें से सिर्फ 19 का A नहीं हो सकता, और ऑप्शन भी इस पेपर में सही नहीं दे रखा है इससे रिलेटेड। तो आपको कैसा लगा? इससे आगे का जो पेपर है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगा। आपको कैसा लगा ये कमेंट करके बताइए वीडियो में, और अगर कोई इसमें एक्सप्लेन करने में कहीं इधर उधर कुछ हो गया है तो ये भी मुझे कमेंट करके बताइए। अभी वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो लाइक नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। धन्यवाद।